चलेगा बच्चों। हमारे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बहुत सारी चीजें कर दी थी 5.5 एक्सरसाइज का। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं बेटा। 11 तक हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं बच्चों। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था ये फंक्शन प्लस फंक्शन है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। इसको I1 मानेंगे, इसको I2। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 और डिफरेंशिएशन हो जाएगा dI1 अपॉन dx प्लस dI2 अपॉन dx और 1 का 0। ये बन जाएगा बच्चों। तो बेटा I1 लेंगे पहले, थोड़े लेंथी क्वेश्चन से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सब कुछ समझा चुका हूं आपको। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा बेटा x log x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन I1 का log I1 फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, फर्स्ट का I1 इधर पहुंच जाएगा 1 प्लस log x। I1 की वैल्यू x की पावर x। अब I2 वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लेंगे लॉग। लॉग तो लेना है बेटा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो याद रखिए लॉग तो लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाएगी, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाएगी बेटा लॉग तो लेना ही है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का लॉग y का 1 अपॉन y और y का dy ओवर dx। समझा बेटा सबको? प्लस log y एज इट इज x का 1। I2 इधर पहुंचा देंगे, x अपॉन y log y। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? I2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों y की पावर x। ये आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में रख दो। dI1 और dx की हो जाएगी x की पावर x 1 प्लस log x प्लस ये हमें निकालना है dy ओवर dx। हमें निकालना है dy ओवर dx। इसने बोला है फाइंड dy ओवर dx। तो बेटा सबको एक तरफ ले जाओ, तो जाएगा बेटा, ऊपर लिख रहा हूं मैं बच्चों, ऊपर लिख रहा हूं बेटा, मैं ना इसे मिटा रहा हूं मैं। तो जाएगा बेटा
सकते हो माइनस का ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। लॉग वाई को इधर पहुंचा दो, अब एक्स अपॉन वाई को इधर पहुंचा दो। तो जैसा अपने आपके सॉल्व करने पे डिपेंड करता है बच्चों, चीजें वही करनी है तो ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, यह बेटा क्वेश्चन नंबर 13, y की पावर x और x की पावर y। सबसे पहले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो इधर लेंगे लॉग, तो जाएगा x log y, y log x। हमें निकाला है dy ओवर dx, dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा x एज इट इज log y का 1/y और y का dy ओवर dx, इस log y और x का 1, y log x का 1/x, फिर log x y का dy ओवर dx। अब dy वाले dx एक साथ, बाकी सारे एक साथ, क्योंकि हमें निकालना है बच्चों dy ओवर dx निकालना है बेटा। हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx वाले एक साथ, बाकी सारे एक साथ, चलेगा बच्चों। चलेगा बेटा x अपॉन y, log y। ठीक है बच्चों, अब dy ओवर dx आ गया कॉमन, तो हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो y अपॉन x माइनस लॉग y अपॉन x अपॉन y माइनस लॉग x। ठीक है बेटा, ये आ गया आंसर। तो चलिए बेटा, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, cos x की पावर y cos y की पावर x। तो बेटा ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है, लॉग लेना है बोथ साइड, कि लॉग लेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना ही पड़ेगा। आपको एक बार बता दिया, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो बच्चों लॉग लेना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब डिफरेंशिएटिंग
लॉग कॉस एक्स का 1 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स और वाई का एक्स इंटू लॉग कॉस वाई का 1 कॉस वाई, फिर बेटा कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई का, समझ रहे हो बच्चे, लॉग कॉस वाई का 1 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का करेंगे दोबारा साइन, फिर वाई का करेंगे दोबारा और एक्स का, तो ये बेटा वाई माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया बेटा tan x, तो क्या बेटा log cos x बेटा माइनस का x tan y, अब बेटा मैंने आपको पहले बताया डिवाइड ओवर डी एक्स वाले एक साथ, बाकी सारे एक साथ, तो जो है बेटा log cos x डिवाइड ओवर डी एक्स प्लस के x tan y इसको हो जाएगा y tan x प्लस के log cos y, तो हो जाएगा बेटा log cos x प्लस x tan y, तो हो जाएगा बच्चों ये आ जाएगा बच्चों आंसर आपका, समझ आया बेटा, पूरा क्वेश्चन आएगा बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, एक्स वाई e की पावर x माइनस वाई, देखो बेटा आप लोग इसको लॉग लेके भी कर सकते हो और बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, तो मैं ले रहा हूं टेकिंग लॉग, तो जरा बेटा log एक्स वाई ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये बन जाएगा log e, तो log e की वैल्यू 1, तो log एक्स वाई यानी कि log x प्लस log y, आप लोग जानते हैं फॉर्मूले बता चुका हूं सबको, log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b, कई बार बता चुका हूं, और log e की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो log x का बेटा 1/x, log y का 1/y और dy ओवर x का 1y का dy ओवर dy ओवर dx वाले एक साथ, बाकी सारे एक साथ, तो हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन x, तो हो जाएगा बेटा 1/y प्लस 1 dy ओवर dx कॉमन, तो हो जाएगा बेटा x माइनस 1 अपॉन x एलसीएम ले लिया, तो बेटा dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई अपॉन
तो आंसर आ जाएगा बच्चों ये आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है बेटा, जो हम बार बार कर रहे हैं वही हम हर बार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? चलिए बेटा, मैंने आपको पहले बताया था जब फंक्शन इनटू फंक्शन हो तो क्या करेंगे? लॉग। जब फंक्शन इनटू फंक्शन होगा तो क्या हो करेंगे? लॉग। तो हो जाएगा बेटा लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बच्चों। फिर इसको ऐसे लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको कई बार बताया है, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस बी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जाएगा 1/f(x) और ये हो जाएगा f डैश x। डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है बेटा। तो हो जाएगा 1/1 प्लस x, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में दोबारा करेंगे 2x। लॉग 1 प्लस 4 का 1/4 इसको हो जाएगा बेटा दोबारा 1/x की पावर 8 1 प्लस 8x 1 प्लस की पावर 8 का दोबारा करेंगे तो जाएगा बेटा f डैश x बराबर fx। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसने हमसे पूछा है f डैश 1, उसने हमसे पूछा है f डैश 1। तो आप लोग को सब समझ गया होगा कि f डैश 1 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, f डैश 1 का मतलब है x की जगह 1, x की जगह 1, तो जगह 1/2 2/2 4/2 और 8/2। f डैश 1 का मतलब बेटा x ना 1 और इंटू f1 f1 का मतलब बेटा f1 का मतलब है यहां पर x की जगह 1। f1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? f1 का मतलब है यहां पर x की जगह 1, तो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जाएगा बेटा 2 एलसीएम आ गया सबका, तो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो बेटा 2 से 2 कैंसल, 8 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा 8 4 12 8 4 12 और 2 14 प्लस 1 15 120 आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों।
कितना आएगा 120। और चलेगा बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट क्वेश्चन क्या है पहले बच्चों? तो उसने बोला है बेटा कि इसका डिफरेंशिएशन करो। उसने क्या बोला है? इसका डिफरेंशिएशन करना है अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड से। सबसे पहला बेटा है प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले करना है प्रोडक्ट रूल से करना है। किससे करना है? सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से। तो कर दे बेटा। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। कितना कर दो इसका? x का है 2x प्लस 7x 7 और 8 का 0। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा? ठीक है बेटा, तो dy और dx कर दो। या अब आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा, सेकंड मेथड है बेटा टर्म वाइज। टर्म वाइज का मतलब पता है? सारे टर्म का अलग अलग। तो टर्म वाइज का मतलब है बेटा सारे टर्म का अलग अलग। मतलब पहले सारे टर्म लिखो। तो देखो, इसकी से मल्टीप्लाई, 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 इसके से मल्टीप्लाई और इसकी से मल्टीप्लाई, फिर इसकी से मल्टीप्लाई। इन दोनों को मिला के बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, x की पावर 4, क्यूब वाले देख लो, क्यूब 7x क्यूब माइनस का 5x क्यूब, कितना बचा? 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाले देख लो बेटा सारे, 9x स्क्वायर माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x स्क्वायर। तो बेटा माइनस का 35 और 8 और 9 17। तो कितना बेटा? माइनस का 18 एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाले देख लो बेटा, माइनस का 45x और प्लस का 56x। कितना बचा बेटा? 1 11x और फिर कांस्टेंट। आप कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो सबका अलग अलग हो जाएगा। 4x क्यूब क्या गलती है? अच्छा, एक्स स्क्वायर ये है
एक्स क्यूब, तो जाएगा बेटा 16x² हो जाएगा 36x प्लस 11। यह जाएगा बेटा आप लोगों का आंसर। दूसरा लास्ट मेथड क्या है? लॉगरिथम। क्या है? लॉगरिथम। लॉग का मतलब है टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जगह लॉग वाई बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो जब बेटा डिफरेंस करेंगे 1/y, y का dy/dx, इसका 1/x, इसका दोबारा करेंगे सेम है log x का 1/x, इसका दोबारा करेंगे, y को दरपेश दो, अब y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो बेटा, y की वैल्यू ये है, तो बेटा रख देना आप लोग y की वैल्यू, बहुत इजी है। आप y की वैल्यू यहां पर रख दोगे ये वाली और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा बेटा आप लोग की एक्सरसाइज 5.5 खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 5.6 कराऊंगा और जल्दी जल्दी आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म करा दूंगा, क्योंकि आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। याद रखना बेटा यूनिट टेस्ट में 3, 4, 5 चैप्टर आएंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा।